में विवाद के चलते राजघराने के महाराज और कांग्रेस सांसद संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह से इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे ने खास बातचीत की। अमेठी राजघराने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ और पहली बार ऐसा होगा जब अमेठी राजघराने के राजा संजय सिंह और रानी अमिता सिंह लाइव हमारे साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे और बताएंगे कि असली विवाद की वजह क्या है, कौन है वहां की असली रानी, कौन है असली वहां का राजा और किसका हक मारा जा रहा है और किससे हक छीना जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के खुद संजय सिंह और रानी अमिता सिंह है। सबसे पहले बात संजय सिंह से करते हैं। संजय जी, बहुत लंबा चौड़ा विवाद, आपकी प्रोफाइल को अगर देखा जाए, आप कांग्रेस से एमपी हैं, इससे पहले लोकसभा में रह चुके हैं, आप राज्यसभा एमपी हैं। इस तरह के विवाद की वजह क्या है? क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या हक की लड़ाई है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी है? मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है कि हमारी पूर्व पत्नी गरिमा सिंह अमेठी राजघराने के अकेले चिराग से ही अमेठी राजघराने में आग लगाने की कोशिश में है। लेकिन मुझे लगता है कि भोले बाबा और सती महारानी जी की स्थापना है वहां अमेठी में। कभी भी झंझावात ऐसा आया तो ये सारा बड़ी अच्छी से निपट गया और मुझे लगता है इस बार भी निपट जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी भी है, इसमें संपत्ति की भूख है। कभी भी झंझावात ऐसा आया तो ये सारा बड़ी अच्छी से निपट गया और मुझे लगता है इस बार भी निपट जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी भी है, इसमें संपत्ति की भूख है, लालच है और हर चीज जल्दी में अननेचुरल तरीके से हड़पने की कोशिश है। मैं समझता हूं कि कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले, जिस तरह से गरिमा सिंह तमाम सारे गुंडों को और अनंत विक्रम सिंह को और 10-20-25 लोगों को आरी, हथिया, हथौड़ा और सीढ़ी और ये सब लेकर के आज 20 ताले तोड़ करके अमेठी राजप्रसाद में लोग घुसे हैं, आज यही दर्शाता है कि ये जैसे हमने अपनी ये संपत्ति अपने पूज्य पिताजी से इनहेरिट की, ये भी अकेले लड़के थे, इनको मिलता और हर चीज समय पर यथोचित तरीके से होता। लेकिन ये एक्सेलरेट करके नेता बनने की लालच में, राजा बनने की लालच में, मल्टी मिलियनेयर बनने की लालच में इतनी जल्दी में गलत तरीके से हथियाने की कोशिश है। मुझे लगता है इनको कभी भी इसमें सफलता नहीं मिलेगी। जहां तक हक का सवाल है, हक के लिए हमारे बाद इनका हक है। अगर हमारे जीते जी कुछ चाहते हैं तो इनको कोर्ट ऑफ लॉ खुला हुआ है। संवैधानिक तरीके से आप मिलने की बात कर रहे हैं। हम अमिता सिंह जी से भी जान लेते हैं। मैम, एक रानी जो है वो एक कमरे में सिमटी हुई है और एक रानी यहां राजघराने में रह रही है, क्या कहेंगी? आपने जाकर के वहां पर जो भी देखा होगा और जो आपको दिखाया जा रहा है, जो रानी आज करीब 25 लोगों को ले करके ताले तोड़ करके अंदर घुसी हुई है, क्या मैं मान के चलूं कि आपको जो है प्रवेश दिखाया जितना गया है, क्या वो हकीकत है? हो सकता है कि आपको दिखाया जो गया है वही सत्य ना हो और असलियत ये है कि उनके पास पूरा महल उनके पास इस समय है और वो पूरी जगह पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल हकीकत ये है। और जहां तक हक की बात आपने की, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि सही बात है कि अगर अधिकार किसी प्रकार का मांगा जाता है तो अधिकार मांगने का एक फोरम है और मुझे लगता है न्यायालय हमारे लिए जो है वो सही स्थान है। राजा रानी की बात हो रही है, राजमहल की बात हो रही है। पहले भी ऐसा होता रहा है कि राजा कई शादियां करते थे। आपने भी 2 शादी की, हालांकि आप उनसे सेपरेट हो चुके थे। लेकिन क्यों एक रानी, अगर 2 रानियां हैं तो उनको बराबर का हक क्यों नहीं मिल रहा है? क्या आपने तलाक के वक्त आधा आधा फैसला कर दिया था, दोनों रानियों को बराबर का हक दे दिया था, या फिर जिसके साथ आप रहे थे उसको ज्यादा मिला, उनको कम मिला, इसलिए ये स्थिति आज बनने की जरूरत पड़ी है? ऐसा है, जिस समय तलाक होता है उस समय जो भी उन्होंने चाहा, जो भी आवश्यकता थी वो उनको मिला है। मकान मिला, गाड़ियां मिली, जो भी व्यवस्था उनको चाहिए थी सब मिली। लेकिन इस तरह से आज जो अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से वो लोग घुसे हैं, ये निश्चित तौर से निंदनीय है और ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप आरोप है कि एक रानी ने दूसरी रानी का हक मारा है, हालांकि ये आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, उनका कहना है। आप इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगी और क्या उनका हक उनको शेयर करने के लिए आप रेडी हैं? किसी भी तरह से इंडिया न्यूज पे कुछ कहना चाहेंगे, कोई ऐलान करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी, हक, अधिकार, ये सारी बातें हैं। सर्वप्रथम होता है प्रेम और प्रेम के बाद ही हक और अधिकार की बातें आती हैं। मैं आज ये कहूंगी, जरूर कहना चाहती हूं कि कभी भी जब पति पत्नी के बीच में
रिश्ते खराब होते हैं तो वो किसी तीसरे के कारण नहीं होते। एक सवाल ले लेते हैं कि अब वहां कहा जा रहा है कि अमेठी की जनता हमारे साथ है, अनंत विक्रम सिंह जैसा क्लेम कर रहे हैं। आपको लगता है कि अमेठी की जनता अपने राजा के साथ रहेगी या फिर भविष्य के राजा के साथ अभी से वो जाना चाहती है? भविष्य के राजा तो बनेंगे अगर तो हमारे मौत के बाद बनेंगे। आज मैं न कोई राजा है न रानी है, आज आम जनता प्रजातंत्र है। रियासतें 1950 में चली गई। जहां तक किसी की चुनावी एम्बिशन का सवाल है, अमेठी की जनता ये डिसाइड करेगी और हम हर समय पूछ करके हर फैसले अमेठी से लेते हैं। अगर अमेठी की जनता चाहेगी तो उनका सपोर्ट किया जाएगा, अगर जनता नहीं चाहेगी, इस तरह की उनकी हरकतों को मुझे नहीं लगता जनता स्वीकार करेगी। अगर इनकी हरकतें बंद हुई और वो रास्ते पर आए तो उनको राजनीतिक सपोर्ट दिया जा सकता है, अन्यथा हर हालत में उनका जनता भी विरोध करेगी और हम भी विरोध करेंगे। चलते चलते एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे। कोई कॉन्स्पिरेसी आपको लग रही है कि कहीं घर बाहर वाले फीड कर रहे हैं, घर को तोड़ने की कोशिश हो रही है, घर की लड़ाई को इसलिए चौराहे पर ला जा रहा है? हालांकि अगर ऐसी चीजें होती, हर परिवार में डिस्प्यूट होता है, हर परिवार में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता था। घर की लड़ाई चौराहे पर लाने के पीछे कुछ और भी लोग ऐसे चेहरे जिनका खुलासा आप करना चाहें? मुझे लगता है कि सबसे पहला तो मैं ब्लेम उनकी मां को करूंगा, गरिमा सिंह को, इसलिए कि शुरुआती दौर से जो बच्चों को नहीं तैयार कर सकी, नहीं पढ़ा सकी, नहीं संस्कार दे सकी, और आज हमारे ही परिवार में जिसके कि 1400-1500 साल का हमारा परिवार का इतिहास है, ऐसे वक्त में, ऐसे समय में अगर अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकी, संस्कार नहीं दे सकी, उसको गुंडागर्दी के रास्ते पर डाल रही हैं, और आज जिस तरह से अमेठी राज परिवार में घुसने का प्रयास किया, यह निश्चित तौर से इंडिकेट करता है कि वह उसका सर्वनाश चाहती हैं। अगर आज आप कॉन्स्पिरेसी बाहर की बात करें तो हो सकता है राजनीतिक हम लोगों के सब जगह विरोध होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में राइवलरी होती है, हो सकता है कुछ लोग उसको हवा दे रहे हो कि आज कम से कम अमेठी में डॉक्टर संजय सिंह के बाद उनका लड़का न कहीं जम जाए, उसको उखाड़ करके गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। चले तो फिलहाल संजय सिंह और अमिता सिंह दोनों ये मानते हैं कि वो अपने बच्चों का हक बिल्कुल मारने के लिए तैयार नहीं है, अपना हक देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए सही वक्त, सही फोरम की जरूरत है, और वो वक्त आने के बाद उनको मिल जाएगा। और कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, इसीलिए घर की लड़ाई को चौराहे पर लाया गया है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।